हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी, है ना। इसका कुछ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, है ना। इससे पहले हम अध्याय 4 तक पहले से लेके आपके 4 चैप्टर तक पूरे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्लस उसके ऑब्जेक्टिव है ना, सारे करवा चुके हैं। तो जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है पहले पुरानी वीडियो वॉच करें, उसके बाद फिर ये वाली वीडियो देखें, ठीक है ना। देखें यहाँ इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्या है कि समांतर श्रेणियाँ होती क्या है, सबसे पहले वो बताएंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है आपका अध्याय 5 समांतर श्रेणी, है ना, ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या होता है? देखो समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर, मतलब ऐसी सीरीज मतलब होता है श्रेणी, मतलब एक नंबर सीरीज आपकी चल रही है, उसमें आपका डिफरेंस क्या होगा? बराबर। अंतर क्या होगा? समान। अंतर मतलब डिफरेंस आपका बराबर होगा। जैसे 2 से लेके 4, ठीक है। फिर 4 से क्या आपका 6 आ गया, 6 से क्या आ गया? 8 आ गया, है ना। तो 2 से 4 2 का अंतर है, 4 से 6 2 का अंतर है, 6 से 8 2 का अंतर है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसे बोलते हैं आपका डिफरेंस, बोलते हैं डी बोलते हैं। डिफरेंस मतलब आपका इनके बीच का जो अंतर होता है ना, उसे डी से दर्शाते हैं। और ये आपका बराबर होता है तो अंतर क्या है? समान है, इसलिए ये कहलाएगी समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। दूसरा एक और देखें आप, जैसे ये सीरीज है ना, एक के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद आपका 13 आ रहा है, ठीक है। तो देखो 5 में से 1 घटाया कितना आया? 4। 9 में से 5 घटाया कितना आया आपका? 4। 13 में से 9 घटाया कितना आया? 4। इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है? हर जगह समान है। अगर डिफरेंस समान है, अंतर समान है, तो उन सीरीज को क्या कहते हैं? अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर समांतर श्रेणी होती है तो उनमें क्या चीज़ें होती हैं वो देखें आप। एक फॉर्मूला है आपका n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर समांतर श्रेणी होती है तो ये फॉर्मूला लग सकता है। और इसमें हमारे पास 4 चीज़ें हैं। एक an है, an क्या होता है आपका? n अंतिम पद, इसे बोलते हैं अंतिम पद या लास्ट टर्म। जैसे ये 13, ये सीरीज 13 तक गई है तो इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये an क्या हो जाएगा आपका? अंतिम पद 13 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सीरीज कहाँ तक गई है? 13 तक गई है, तो इसका आखिरी पद क्या हो जाएगा? 13, ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं, ए क्या होता है? पहला पद। प्रथम पद क्या होता है? ए होता है। अगर इस सीरीज की बात करें तो ये क्या है आपका? प्रथम पद है ए, ये हो गया ए, ठीक है। फिर बात करते हैं एन क्या है? पदों की संख्या। एन क्या है? पदों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो पदों की संख्या देखो 1 2 3 4। तो एन का मान अगर इस सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो एन की वैल्यू कितनी है? 4। एन की वैल्यू कितनी है? 4, क्योंकि पद कितने हैं इसमें? 4, ठीक है। फिर बात करते हैं डी क्या होता है? सार्व अंतर, मतलब सभी का डिफरेंस। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या है? इन सबके बीच का डिफरेंस क्या है? बराबर है ना। कितना है? 4 है। तो ये जो डी है उसका मान कितना होगा आपका? 4 होगा। इस तरह से आपका एक सीरीज दी है, उसमें 4 चीजें होती हैं आपकी। एक पहला पद होता है, ठीक है। एक अंतिम पद होता है, एक पदों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और एक उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उन्हें बोलते हैं अपन सार्व अंतर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला है एन। इस अंतिम पद को एन से भी दर्शाते हैं और इसकी जगह पे कहीं कहीं एल भी लिखा आता है। क्या लिखा आता है? एल बराबर। तो एल लिखा हो या एन लिखा हो, दोनों का मतलब क्या होता है? अंतिम पद होता है, ठीक है ना। इतना हो गया आपका। अब इसके बाद देखें आप, देखो पहले पद को अगर आपका फॉर्मूला पूछा जाएगा कि पहले पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए। पहले पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए। क्यों? क्योंकि इसमें हम डी नहीं जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा आपका अंक, है ना। एक में अगर डिफरेंस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 में डिफरेंस जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो पहला पद हमेशा क्या होता है? ए होता है, ठीक है। मतलब जो सबसे पहला अंक है वही पहला पद होगा। फिर दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी, है ना। प्रूफ करके बताएंगे ए प्लस डी क्यों होता है। देखो जैसे पहला पद कितना था? 1, ठीक है ना। दूसरा पद कितना है? 5, है ना। तो दूसरे पद का फॉर्मूला क्या लिखा है? ए प्लस डी। मतलब ए का मान कितना है? 1, और प्लस डिफरेंस कितना है इनका? 4 का। इसमें डिफरेंस कितना है? 4 का। तो 4 प्लस कर देंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 5। मतलब दूसरा पद क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। फिर तीसरा पद क्या होता है? देखो तीसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2डी। देखो यहाँ डी नहीं है, यहाँ आपका डी आया। दूसरा पद है तो डी एक बार आएगा, है ना, ठीक है। तीसरा पद है तो डी में किसका गुणा होगा? 2 से, 2 का गुणा होगा 2d, है ना। और चौथा पद होगा तो a प्लस 3d। जो भी यहाँ जो पद पूछा जाता है d के साथ, उससे एक कम अंक का गुणा होता है, ठीक है। चौथा पद पूछा गया तो a प्लस 3d। अगर 10वां पद पूछा जाएगा तो a प्लस 9d। अगर हमसे पूछा जाए 50वां पद, कौन सा? 50वां पद, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस 49d। इस तरह से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं और कोई सा भी पद निकाल सकते हैं अगर हमें
ए और डी दिया है। अब देखो इसका तीसरा पद भी निकाल के बता दें। तीसरा पद देखो क्या आ रहा है 9। अब हम चेक करें ए की वैल्यू कितनी है 1, पहला पद कितना है 1, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस कितना है 4 का, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 दूना 8, 8 और 1 कितना हो गया 9। पहले गुणा होता है फिर जुड़ता है, तो 4 दूना 8, 8 में 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 9। इस तरह से देखो तीसरा पद आपका 9 आ गया। इस तरह से हम किसी भी सीरीज के कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। अगर हमें ए और डी पता है तो हम सीरीज का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, देखें, देखिए पहला आपका एमपी क्वेश्चन है कि ये एक सीरीज दी है, इसमें इसका देखो 3, 8, 13, 18, इसका कौन सा पद 78 है, इसका कौन सा पद 78 है ये पूछा है अपने से, ठीक है। कभी भी आपको एपी दी है तो 2-3 चीजें तो आप निकाल सकते हैं। तो पहला पद निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, पहला पद क्या होगा ए, पहला पद ए होता है, कितना दिया है आपको 3। फिर निकालेंगे सार्व अंतर, है ना, इसको दर्शाते हैं डी से। इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 मतलब दूसरा पद और माइनस a1 मतलब पहला पद। हमेशा सेकंड वाले अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर हम क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। तो डी क्या हो जाएगा आपका, a2 का मान क्या है 8 और माइनस a1 का मान क्या है 3। 8 में से 3 घटाया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। ये आपका पहला पद आ गया है, ये सार्वंतर आ गया, मतलब डी आ गया, ठीक है। 2 चीज आ गई, है ना। अब इस श्रेणी का कौन सा पद 78 है, पदों की संख्या पूछी और 78 क्या दिया है, अंतिम पद दिया है। ये 78 को समझना है, 78 पदों की संख्या है कि अंतिम पद है। हमसे पूछा इस श्रेणी का कौन सा पद मतलब पदों की संख्या पूछी है 78 है, मतलब ये 78 कौन से नंबर पे बैठा है। जैसे मान लो 18 की पूछते हैं तो 18 कौन से नंबर पे बैठा है, चौथे नंबर पर। अगर पूछते 18 कौन सा नंबर का पद है तो चौथे नंबर का। इसी प्रकार हमसे पूछा ये 78 कौन से नंबर पर आएगा, कौन से नंबर का पद है, मतलब ये 78 आपको दिया है, वो क्या दिया, अंतिम पद दिया है, अंतिम पद, ठीक है। कितना n बराबर कितना दिया 78, और हमसे पूछा है n का मान पूछा है, पदों की संख्या पूछी है, ठीक है। तो चूंकि फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं अपन, एन की वैल्यू कितनी है 78, 78 बराबर ए, पहला पद कितना दिया आपको 3 प्लस एन का मान निकालना है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है आपकी, हमने निकाली थी 5। अब ये प्लस में है, यहाँ प्लस लगाया और ये इंटू में नहीं, देखो इंटू में होता है डिवाइड में होता है, ये प्लस या माइनस में होता है तो पक्षांतर होता है। 78 ये प्लस का 3 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 घटाए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का घटता है, बड़ा प्लस का है साइन आएगा प्लस का। 78 में से 3 घटाए कितने आ गए 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। इंटू वाला हमेशा कहाँ जाता है, डिवाइड में पहुँचता है, तो 75 गुणा में जो 5 है वो कहाँ जाएगा, भाग में, बराबर n माइनस 1, ठीक है। 5 से भाग दे दिया, इसमें काट दिया, तो 5 से काटा तो कितना, 5 एकम 5, 2 बचे 25 हो गए, 5 25, तो 15 आ गया। तो कितना आ गया हमारा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब एक को इधर पक्षांतर कर सकते हैं हम, तो 15 एक इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 1 बराबर क्या n। तो 15 और 1 कितना हो गया 16 बराबर n। यह करके हम लिख सकते हैं n बराबर कितना आया आपका 16। मतलब इसमें कितने, ये जो 78 है वो कौन से नंबर पे बैठा है, 16वें नंबर पे बैठा है। या आपसे पूछा कि पदों की संख्या कितनी है, तो हम लिखेंगे 16। इस तरह से हम सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखें अगला क्वेश्चन है आपका, एक एपी दिया है आपको 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको अलग तरह से क्वेश्चन दिया था, आपको जो 78 दिया था वो अंतिम पद दिया है। यहाँ आपने को पूछा है 10वां पद पूछा है ना, मतलब क्या आपको A10 पूछा है, ठीक है। वो कैसे, देखो आप समझना, हमें पहले तो प्रथम पद मतलब ए कितना दिया है आपको 2, पहला पद क्या दिया है आपको, ए से दर्शाते हैं 2 दिया है, ठीक है। फिर आपको दिया है डिफरेंस निकाल लेते हैं डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, डिफरेंस निकलता है, सॉरी A1 है ना। तो D क्या हो जाएगा आपका, दूसरा पद क्या है 7, उसमें से पहला पद घटा देंगे 2, तो D क्या हो जाएगा आपका 7 में से 2 घटाए कितने आ गए आपके 5 आ गए। ये आपका डिफरेंस आ गया, सार्वंतर आ गया।
और ये पहला पद है। अगर ए पहला पद और अगर सार्वंतर दिया हो तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। हमें कौन सा पद निकालना है? 10वां पद। तो हमें निकालना है 10वां पद। अभी हमने फॉर्मूला बताया था, 10वें पद का फॉर्मूला था ए प्लस जो भी यहाँ पद पूछा है ए प्लस उसके साथ जो भी पद पूछा है 10वां पूछा है तो यहाँ आएगा आपका 9d। अगर 8वां पूछा होता तो 7d। इस तरह से आपका फॉर्मूला आएगा। तो a का मान कितना है? 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी? 5। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस या माइनस होता है। तो 2 प्लस 9 5 45 हो गया और 45 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 47 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? 10वां पद आ गया, है ना। ठीक है, इससे का मतलब क्या है? अगर हमें AP दी हुई है और A और D हम निकाल सकते हैं उससे, और A और D निकल गया तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है आपका, उस AP का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद हमें दिया है 38, 11 नंबर का पद, और 16वां पद दिया है आपका 73। इसका मतलब हमें दिया क्या है? देखो क्वेश्चन किस तरह सोल्व करेंगे, चूंकि हमें दिया है 11वां पद मतलब A11। 11वां पद कितना दिया है आपको? 38 दिया है। ठीक है, 11 पद A मतलब आपका पदों की संख्या और 11 मतलब कौन सा पद है वो। ठीक है, A11 दिया है। 11 पद का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? A प्लस 10D बराबर कितना? 38। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है आपकी, है ना, क्योंकि 11 पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 10D। फिर हमें एक और क्या दिया है आपको? 16वां पद। 16वां पद का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, देखो 16वां पद मतलब अपने को दिया है A16 इज इक्वल टू कितना दिया है आपको? 73 दिया है। ठीक है, तो 16 पद का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 16 है तो क्या आएगा आपका? यहाँ 15D। एक कम D का मान एक कम आता है। ठीक है, और बराबर कितना है? 73। इक्वेशन क्या हो गई आपकी? सेकंड। अब ये दो इक्वेशन है, इनको कौन से मेथड सोल्व कर सकते हैं? अपन विलोपन विधि सोल्व कर सकते हैं, है ना, घटाकर, क्योंकि A और यहाँ भी A है, दोनों में सेम है, कट जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं अपन, देखते हैं। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और यहाँ लिखेंगे A प्लस दूसरा समीकरण A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। घटा रहे हैं तो नीचे साइन चेंज होते हैं हमेशा घटाने पर। ये प्लस का A है, किसका हो जाएगा? माइनस का, है ना। माइनस प्लस लगाए तो क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस लगाए तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब देखो A प्लस का माइनस का कैंसिल। ठीक है, ये A किसका है आपका? यहाँ D किसका है आपका? 10D प्लस का, और 15D किसका है? माइनस का। चिन्ह चेंज होने के बाद जो चिन्ह लगा और रहता है, जो बचता है वो नीचे वाला चिन्ह होता है। ठीक है, ऊपर वाला हट जाता है। तो ये प्लस ये माइनस घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का साइन आएगा माइनस का। 15 में से 10 घटाए कितने आ जाएंगे? 5D इज इक्वल टू ये प्लस ये माइनस वापस घटेगा, बड़ा माइनस का चिन्ह आएगा माइनस का। 73 में से 38 घटा है। ठीक है, तो इधर से हासिल लिए 13 में से काट गए 8 5 13 5 बचा, यहाँ बचा 6 में 3 गए, कितना बचा? 3 बचा, 35 हो गए। लेकिन यहाँ भी चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। अब देखो D का मान निकालेंगे तो -35 गुणा वाला -5 कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा, तो माइनस का 5। दोनों जगह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, और 5 से 35 कैंसिल हो जाएगा कितने बार? 5 से 35 7 बार। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? D बराबर क्या आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। ये D आपका आ चुका है। अब इस D का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा? A का। ठीक है, तो कौन से समीकरण में भी रख सकते हैं अपन? तो D का मान समीकरण कौन से में रखेंगे? 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 है आपका A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ठीक है, इसमें किसकी वैल्यू रख रहे हैं अपन? D की। तो देखो A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू रखेंगे 7 इज इक्वल टू कितना? 38। इनके बीच में इंटू लगाए, जब जरूरत होती है इंटू लगा लेते हैं, नहीं तो हटा देते हैं। ठीक है, A प्लस 10 इंटू 7 कितना? 70। कितना हो जाएगा आपका? 70 बराबर कितना? 38। ठीक है, तो A बराबर 38 और ये प्लस का 70 हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 70 हो जाएगा। A इज इक्वल टू, अब देखो 1 माइनस 1 प्लस घटेगा, बड़ा माइनस का साइन रहेगा माइनस का, है ना।
70 में से 38 घटाएंगे तो इधर से यहाँ से लिया 10, 10 में से 8 गया तो 2 बचा और यहाँ बचा 6, 6 में 3 का कितना बचा आपका 3 बचा -32। ए की वैल्यू आ चुकी है और डी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब ए और डी की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम कोई सा पद निकाल सकते हैं। हमें निकालना कौन सा 31वां पद, तो हम लिखेंगे यहाँ 31वां पद। ठीक है, बराबर उसका फॉर्मूला होगा a + 31 लिखा है तो कितना होगा 30d। क्या फॉर्मूला होगा 30d। ठीक है, अब देखें वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -32 + 30 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 7, है ना। -32 प्लस 7 का गुणा, इसमें देखो 0 है, 0 लगा लिया। अब 7 का गुणा 3 में करना, 7 × 21 210। 1 + 1 माइनस वापस घटेगा, बड़ा नंबर प्लस का साइन आएगा प्लस का। देखो इधर से 1 लिया, यहाँ से लगा 10, 10 में से 2 गए तो कितने बचे 8, यहाँ बचा आपका 0 तो इधर से यहाँ से लिया कितने वापस 10, 10 में से 3 के कितने बचे आपके 7 और यहाँ बचा कितना 1। बड़ी संख्या प्लस की थी तो प्लस का आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया 178। ठीक है, इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, मतलब तीसरा पद आपको दिया है 4 और 9वां पद आपको दिया है -8। ठीक है, अब आपसे पूछा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब हमें उस एपी को बताना है पहले तो, और उसका ये बताना है कौन सा नंबर का पद क्या होगा शून्य होगा। ठीक है, तो देखें आप, सबसे पहले जो दिया है उससे हम सवाल को हल करेंगे। दिया है, ठीक है, दिया क्या है चौथा पद है ना, सॉरी तीसरा पद है। तीसरा पद मतलब A3, क्या बोल सकते हैं A3। आपको दिया है कितना 4, तीसरा पद आपको दिया है 4। तीसरे पद का फॉर्मूला होता है a + 2d। क्या होता है a + 2d = कितना दिया है 4। इक्वेशन हो गई फर्स्ट, है ना। फिर हमें दिया है कौन सा 9वां पद। 9वां पद कितना दिया है -8 दिया है, तो है ना। तो 9वें पद का फॉर्मूला होता है a9, ठीक है, = कितना दिया है आपको -8। और उसका फॉर्मूला क्या दर्शाते हैं 9 से, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है a + 9 है तो क्या आएगा 8d = -8। इक्वेशन क्या हो गई आपकी ये सेकंड। अब दोनों को अपन विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, घटा सकते हैं। तो समीकरण 1 - समीकरण 2 प्रतिस्थापन से भी आप सोल्व कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 2 को घटा रहे हैं, a + 2d = 4 और a + 8d = -8। ठीक है, घटा रहे हैं, साइन चेंज होंगे, देखते हैं। देखो प्लस का a है, माइनस का हो गया, प्लस लगा है तो माइनस हो गया, अपोजिट चिन्ह आता है, माइनस लगा है तो क्या आ जाएगा प्लस। ये प्लस ये माइनस नीचे वाला कैंसिल सेम है तो ये प्लस ये माइनस कटेगा घटेगा, लेकिन बड़ा माइनस का है, साइन आएगा माइनस का। 8 में से 2 घटाए कितने आ गए 6d। ठीक है, कभी भी कोफिशिएंट घटते जुड़ते हैं, अंक घटते जुड़ते हैं, dx/z ऐसा कैसे रहता है। ठीक है, अब यहाँ ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो जुड़ेगा, चिन्ह आएगा प्लस का। 8 और 4 कितना हो गया आपका 12, है ना। बड़ा भी प्लस का छोटा भी प्लस का जुड़ेगा, ठीक है, और चिन्ह भी प्लस का ही आएगा। d की वैल्यू निकालेंगे तो 12, ये गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में, -6। d बराबर, अगर अंश और हर में एक जगह माइनस लगा हो तो भाग देने पर माइनस आता है। ठीक है, तो माइनस तो आना है। 6 का भाग हम देंगे 12 में, 6 दूना 12, कितना आ गया d की वैल्यू आपकी आ गई -2। अब इस d की वैल्यू को कहाँ रख देते हैं अपन, समीकरण 1 में रख देते हैं ना। ठीक है, तो d का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 है आपका a + 2d = 4। किसकी वैल्यू रख रहे हैं अपन, d की। तो देखो a + 2 इंटू डी की वैल्यू आपकी -2 है = 4। पहले गुणा होगा फिर पक्षांतर होगा, a प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस गुणा करने पर क्या आता है माइनस, 2 दूना कितना हो गया 4 बराबर ये 4। a = ये 4 अपनी जगह पर है और ये 4 पक्षांतर होगा उधर, तो माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो a = 4 और 4 कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो ये पहला पद आ गया आपका। अब देखो a और d आ गया, हमसे क्या पूछा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस सीरीज को कहाँ तक ले जाना है, हमें शून्य तक ले जाना है, तो वो मान लिया हमने अंतिम पद। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिख सकते हैं अपन प्रश्नानुसार
ठीक है, क्या होगा, इसका अंतिम पद शून्य होगा। क्या लिख सकते हैं, अंतिम पद शून्य होगा। ठीक है, अब अंतिम पद शून्य होगा तो अंतिम पद मतलब an बराबर कितना होगा, शून्य होगा, 0। अब चूंकि आपको पता है फॉर्मूला an वाला हमने पढ़ा है कि an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखें मतलब अब ये बताना है कौन से नंबर का पद शून्य होगा। an का मान कितना है, 0, ये अंतिम पद शून्य होगा। ठीक है, a का मान कितना है हमारे पास निकाल चुके हैं 8, प्लस n का मान हमें निकालना है इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, -2, तो ब्रैकेट लगा के -2। ठीक है, देखें आप 8 का पक्षांतर करेंगे 0 की जगह पर जाएगा तो -8 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या बचा आपका, देखो बराबर लगा है, 8 इधर आया माइनस का हो गया, ये बराबर अपनी जगह पर लगा है, ये n-1 इंटू -2। अब ये गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में, -8/-2 बराबर n-1। इंटू वाला कहाँ जाता है, हमेशा डिवाइड में पहुंचता है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 2 का भाग दिया, 8 में तो कितना आ गया, 4, इसको काटा तो 4 बराबर n-1, एक को इधर ले आए तो 4 + 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया आपका, 5 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5। मतलब इसका क्या होगा, अंतिम पद शून्य होगा, है ना, 5वां पद शून्य होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः इस श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। हमसे n ये पूछा था कौन सा नंबर का पद शून्य होगा, तो देखो n का मान कितना आया आपका, 5, मतलब ये 5वां पद क्या होगा, इसका शून्य होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपी दी है आपको एक, है ना, 3, 15, 27 और 39। ठीक है, का कौन सा पद, मतलब इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले तो हमें इस एपी का 54वां पद निकालना पड़ेगा, फिर उससे 132 अधिक मतलब उसमें 132 प्लस करना पड़ेगा, और उसके बाद वो वाला जो 132 जोड़ने के बाद जो पद आ रहा है वो कौन से नंबर पे है ये बताना है। ठीक है ना, देखें आप, तो सबसे पहले एपी दिए तो आप प्रथम पद निकाल सकते हैं और सारवंतर, है ना। तो चूंकि ए पहला पद कितना दिया है आपको, 3, ठीक है, फिर निकालते हैं डी सारवंतर, तो क्या फॉर्मूला होता है, a2 - a1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी का मान कितना आ गया, 15 में से 3 घटाए, 15 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 15 - 3। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब ए हमारा आ गया 3 और डी आ गया आपका 12। अब हमें पहले तो बताना है 54वें नंबर का पद क्या होगा, है ना। तो 54वां पद फॉर्मूला होगा a + 54 है तो क्या आएगा, 53, 53D, 54 है तो 53D आएगा। a की वैल्यू हमारे पास है 3 + 53 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 12। पहले गुणा होता है फिर प्लस या माइनस होता है, तो 3 ऐसे कैसे प्लस, 12 गुणा करेंगे, 12 × 24 36 का 86 का 3 आ गया, 12 × 60 और 3 63, कितना 63, और इसमें 3 और जोड़ देंगे तो 636, तो कितना हो जाएगा 639 हो जाएगा, कितना 639। ये क्या है आपका 54वां पद है, 54वां पद है। अब हमसे पूछा है इससे 132 अधिक, तो हम लिखेंगे यहाँ 54 पद से 132 अधिक, क्या 54वें पद से 132 अधिक जो पद होगा वो क्या कहलाएगा, आपका अंतिम पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतिम पद, एन, उसको दर्शाएंगे किससे, एन से। अब वो कैसे, 54वां पद कौन सा है आपका, 639 और प्लस 132 अधिक का मतलब होता है प्लस, इसमें कितना प्लस कर दें 132, तो जो ये निकलेगा वो क्या कहलाएगा, इसका अंतिम पद। और इसकी संख्या बतानी है कौन से नंबर पे होगा ये, ठीक है। तो देखें 9 और 2 11 की 1 हासिल का 1, 7 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, 771। अब ये हो गया इसके 54वें पद से 132 अधिक वाला पद कौन सा हो गया, 771 हो गया, मतलब ये इस सीरीज का आखिरी पद हो गया। अब हमें ये बताना है ये कौन से नंबर का होगा, ठीक है, कौन सा पद, मतलब पद की संख्या बतानी है कि ये कौन से नंबर पे है।
ठीक है। अंतिम पद कौन से नंबर का पद होगा, ये 5वें नंबर का पद है कि 10, जैसे 39 की पूछे तो 39 कौन सा नंबर का पद है, 1 2 3 4, तो चौथे नंबर का पद है। इसी प्रकार हमसे ये पूछा है कि 771 कौन से नंबर का पद होगा, ठीक है। तो देखें अपन फॉर्मूला हमें पता है, एन बराबर फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास सबका मान है, एन का मान है 771 बराबर ए, पहला पद आपने को दिया है 3 प्लस एन का मान पता नहीं है इंटू डी, डी की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 12, हर एक वैल्यू हमारे पास थी, इसका पक्षांतर करेंगे 771 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 12, ठीक है। 771 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो गया, 11, 11 में से 3 गए तो कितने बचे आपके 8 है ना, यहाँ क्या बचा आपका 6 है ना, और यहाँ क्या बचा आपका 7, 768 है ना। अब बराबर आपका n माइनस 1 इंटू आपका 12 है ना, इंटू वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 768 बटे 12 बराबर n माइनस 1, ठीक है, इतना हो गया। अब 12 से भाग दे सकते हैं, 12 65 12 72, 6 बार गया, ठीक है, 72 हो गए, 76 में से 72 गए, कितने बचे 4 बचे, 4 और ये 8 कितना हुआ 48, तो कितना जाएगा 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48, 4 बार, तो कितना हो गया आपका 64 बराबर n माइनस 1, एक को इधर ले आए, 64 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 64 और 1 65, मतलब ये आपका 65वें नंबर का पद होगा। हमसे पूछा था इस सीरीज का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हम लिखेंगे जो 65वां पद होगा, 65वां पद है वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये आप आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, हर एक चैप्टर में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट करवाएंगे, प्लस उसके साथ इसके ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, है ना। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनमें से लगभग आप मेथड वाइज अगर करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, इसलिए है ना सभी वीडियो को सीक्वली देखें और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ये आप रेगुलर देखते चलें, ठीक है।